Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 15 February to 21 February. Overall energies, your health, your career and your love life relationship. What's going on? ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक। आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ, उसमें आगे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। और फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त, 9 ऑफ पेंटिकल, सुपर्ब, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग लेकर के आ रहा है। स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होगी कि आपके फादर वाली साइड से अब आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो आपके हक में बात करेंगे, यानी कि वो हमेशा से आपकी सपोर्ट में तो हैं, लेकिन अब आपको पहले से ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं और आपके लिए जहाँ तक होगा वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे ताकि आपके जितने भी गोल्स हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, आप उन्हें पूरा कर पाएँ। साथ में आप भी अपने काम की क्वालिटी को थोड़ा सा पहले से बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, अपने स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए ताकि जहाँ भी थोड़ी बहुत कमी है अब उसको दूर कर दिया जाए और सक्सेस के मज़ीद क्लोज आपको होना है और आपकी जो है सक्सेस आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। विक्ट्री और सक्सेस यहाँ पे नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जो आप चाहते थे, जो आपके गोल्स हैं, अब वो कंप्लीट होने वाले हैं, वो पूरे होने वाले हैं। बस आपको इसके लिए अपने ऊपर एतबार करके रखना होगा। ये नहीं करना कि देखो मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऑब्स्टेकल्स देखे थे, मैंने बहुत परेशानियां देखी हैं, मैं अब जो है अपने लिए और मज़ीद रिवाइव नहीं करूँगा, फाइट नहीं करूँगा क्योंकि कुछ चेंजिंग आ नहीं रही। ऐसा नहीं, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं और यहाँ पे आपको विक्ट्री भी मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखें। ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ बड़ा मिलेगा मुझे, जब मेरे बड़े बड़े ख्वाब पूरे होंगे तभी मैं उन चीज़ों को सेलिब्रेट करूँगा, इंजॉय करूँगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको मिला है आप उनकी कदर करना सीखेंगे तभी आपको इससे ज़्यादा और इससे बड़ा मिल पाएगा। सेकेंडली, जो लोग आपसे फाइनेंशियल हेल्प का बोलेंगे, वो थोड़ा सा आपसे हेल्प जो है वो चाहते हैं, आपसे सपोर्ट चाहते हैं, आप उन्हें हेल्प कर देंगे तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सके तो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना सीखें। हर लाइफ के मोमेंट को सेलिब्रेट करें। ये नहीं करना कि जैसे मैंने आपको पहले बताया जब बड़े बड़े चेंज आएंगे तभी जो है मैं उन्हें ज़्यादा इंजॉय करूँगा, मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। जो आपके पास है जब आप उसकी कदर करते हैं तो उससे ज़्यादा भी आपको मिलता है और ज़रूर मिलता है। कुछ एक्शंस, कुछ डिसीजंस, कुछ जल्दबाजी में भी आप ले रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा कुछ लोगों के साथ। यहाँ बस मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, वो आपके इर्द गिर्द जो हैं, आपके क्लोज वंस भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और कम्युनिकेशन गैप की रीज़न भी यही होगी कि आप बहुत जल्दी में जो है अपने डिसीजंस को ले रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सोच समझ कर और रुक करके आपको फैसले करने चाहिए, बहुत सेफली फैसला करना है। और जब आपका टास्क होता है, जब आपका कोई काम होता है तो कोशिश करें आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी पे रहे, ना कि आप ये देख रहे हैं कि आपके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, लोगों की थिंकिंग क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। और जो आप स्टेप लेंगे लोग उससे रिलेटेड जो है
अपना क्या ओपिनियन देंगे, तो ये आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो करें, ये वो टाइम है जहाँ पे आपने अपने गोल्स को फॉलो करना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, ना कि लोगों के बारे में सोचना है कि उन्हें क्या बेहतर लग रहा है और क्या नहीं। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, लोग आपको उलझाने वाले हैं बहुत सी उलझनों में, वो आपको गुमराह भी करेंगे। और आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते आप सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में, आप सक्सेस जो है और बहुत सी अचीवमेंट जो है हासिल करें, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं आपसे जो है वो अपने आप को बहुत कम समझते हैं, और जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जैसे आप हमेशा उनसे ऊपर रहे हैं, अब भी आप जो है आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में वो और सब कुछ अचीव करें जो आप करना चाहते हैं। इसलिए वो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे, ऑब्स्टेकल्स लेकर के आएंगे, और आप भी यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ मैं ये भी बोलूँगी कि आपकी खुद की वजह से भी आपके ऊपर ओवरलोड है, ओवरबर्डन है, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपका जो एक ट्रैक है आप उसी पे चलते रहें, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपका ड्रीम है आप उसी को फॉलो करें, ना कि आप लोगों की बातों में पड़ जाते हैं। लोग आपको छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान उलझा देते हैं और बोलते हैं आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, आप ये काम नहीं कर पाओगे, और आप वहाँ पे करते कि उन लोगों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं नहीं मैं कर सकता हूँ। उसकी वजह से एक तरफ आपके ड्रीम्स का, अपने आपके गोल्स का जो है आपके ऊपर बर्डन है, तो दूसरी साइड पे लोग आपसे जो है वो चीज़ें करवा रहे हैं जो कि वो इसलिए करवा रहे हैं कि आपको वो पीछे रखना चाहते हैं और खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लोगों की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इससे आपकी सेहत इस कदर मुतासिर हो सकती है कि बाद में आपके लिए बड़े बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है कि आपकी जो है सेहत आपका यहाँ पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो पाए। तो अब देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। Universe truth for you. First you have the star opportunities and Wheel of Fortune, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और Ace of Cups। ओके, कोई पुराना रिलेशनशिप जिसमें अब रिकन्सिलेशन होने वाली है, आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं और एक ऐसे कह लें कि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आएंगे और वो पहले की बातों को भुलाना चाहते हैं। जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सबको एक साइड पे रख करके दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं और आपसे एक मौका मांगना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि आप उस पर्सन के साथ रहें, तो जो भी आप दोनों में हुआ आप वो सब चीज़ें भुला करके एक नया जो है स्टेप लीजिए रिलेशनशिप को लेकर के। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज। कहीं ना कहीं आप भी उन्हें उसी तरह से चाहते हैं जैसे वो चाहते हैं, और जब हो सकता है कि ये दोबारा से रिलेशनशिप का प्रपोजल आए आपके पास, तो आप शायद एक्सेप्ट भी कर लें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यू विल रिसीव सम हैप्पी न्यूज सून। बस आपको यहाँ पे भरोसा रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, आपका टाइम चेंज होने वाला है। जो भी अभी तक आपको लगता था मैं ये अचीव नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, ऐसा क्यों है, ये है वो है, तो अब आपको बस थोड़ा सा और सब्र करने की ज़रूरत है। आपने आज तक बहुत सब्र किया है और ये कुछ सालों से जो कैप्रिकॉर्न्स के साथ चल रहा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि हर चीज़ आपके ऑपोजिट जा रही थी, लोग आपके अगेंस्ट जा रहे थे। तो हाँ जी, वो सब एक जगह, लेकिन आपके वाकई में अब टाइम चेंज होगा, चीज़ें आपके हक में होने लगेंगी। बस कोशिश कीजिए, आप खुद पर से भरोसा मत ख़त्म कीजिएगा, बस आप पुरुमीद रहिए। आपको ऐसा नहीं करना जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं अब उम्मीद पे भी जो है यकीन नहीं रखता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी बदलता नहीं है, अगर कोई इंसान की किस्मत बुरी है तो वो वैसी ही रहती है, ऐसा नहीं होता। आप जब पॉजिटिव एनर्जीज जो है अपनी तरफ से छोड़ते हैं तो आपकी तरफ भी पॉजिटिव एनर्जीज ही आती हैं। ये नहीं होता कि आप कुछ और सोच रहे हैं और हो कुछ और जाए, तो आपने ये थोड़ा सा देखना होगा। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए विश भी करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी वाली आने वाली हैं। कोशिश कीजिए अपने लिए अच्छे से यूज़ कीजिएगा, उन्हें जाने नहीं देना हाथ से किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। उनको अच्छे से जब आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी लाइफ में, अपने स्टैंडर्ड में, अपने स्टेटस में एक बड़ा चेंज लेकर के आ सकते हैं। और आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।